हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के क्वेश्चन नंबर 40 तक एक्सप्लेन कर दिया था फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इसमें क्या कहा गया है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली शो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस एल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमको क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है, राइट। एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी। ये दोनों हमारे फॉर्मूले होते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो अब इन दोनों का सम निकालना है। यही तो कहा गया है, सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया और ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गया। नाउ सम हमें निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन डी। तो देखिए, ये एन माइनस वन डी प्लस का है, ये एन माइनस वन डी माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। इससे बचा क्या हमारे पास? ये बचा ए प्लस एल, और यही हमको देखिए प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। दो फॉर्मूले हमें जो मालूम है उन दोनों को ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या कहा गया है? हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें निकालना है कि जो टू डिजिट के कितने नंबर होते हैं जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें टू डिजिट नंबर मालूम होना चाहिए। तो टू डिजिट नंबर होते क्या हैं? टू डिजिट नंबर हम कहते किसे हैं? वो होते हैं हमारे 10 से लेके 99 तक। ये आप लोग बहुत पहले से जानते हो, राइट। तो टू डिजिट नंबर हो गया 10 से लेके 99 तक। अब हमें एपी बनानी है उन टू डिजिट नंबर्स की जो कि 6 से डिविजिबल है। अब देखिए, क्या 10 6 से डिविजिबल है? नहीं है। 6 की टेबल सबको आती होगी, आप आराम से देख सकते हो। तो 10 के बाद आता है 11। क्या 11 6 से डिविजिबल है? नहीं है। 11 के बाद आता है 12। क्या 12 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है जी। तो पहला नंबर हमको पता चल गया 12। अब जब पहला नंबर पता चल गया तो दूसरा तो आराम से आप कर सकते हो। कैसे? 12 में 6 को ऐड कर दो, तो हमें नेक्स्ट नंबर पता चल गया 18, और 18 में 6 को ऐड किया तो 24 एंड सो ऑन। अब ये बन गई एपी। लास्ट नंबर नहीं पता है, वो भी देखते हैं। तो देखिए, 99 को आप 6 से डिवाइड कर लो। 6 1 जा 6, बचा कितना? 3, कैरी ओवर 9, तो 6 6 जा 36।
9 में से 6 गया 3, तो ये नंबर है 99, ये है हमारा रिमाइंडर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया हमारा 96। तो लास्ट नंबर हमको पता चल गया 96। तो एपी हमारी बन गई 12, 18, 24 एंड सो ऑन टिल 96। देखिए हमें 2 डिजिट की वो एपी पता चल गई जो 6 से डिविजिबल है। अब 12 से लेके 96 के बीच में कितने नंबर्स हैं, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, और a क्या दिया हुआ है, दैट इज 12, और d की वैल्यू a2 माइनस a1, 18 माइनस 12 6, और an क्या दिया हुआ है, दिस इज 96। ये पता चल गया। नाउ फॉर्मूला हमें मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू रखते हैं 96, a की वैल्यू रखते हैं 12, प्लस n हमको निकालना है -1, और d की वैल्यू 6। अब इसको इधर ले चलते हैं, 96 माइनस 12 n माइनस 1 6, ये बचा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 6। अब इस 6 को इसके नीचे ले आते हैं, 84 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 6 1 जा 6 बचा 2, 24 ये आ गया। इधर हो गया 14 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले चलते हैं, ये आ गया, ऐड किया 15 n, इट मीन्स वी कैन से n की वैल्यू 15। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से ही तो देखना था हमें, डिविजिबल बाय 6 आर 15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 डिजिट के 15 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। था इजी, सिर्फ और सिर्फ एपी बनाना हमें इसमें सीखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें और इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 42 की जगह वहां पे कहा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यहां पे क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो अब हमें 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर तो अभी हमने बता दिया आपको 10 से लेके 99 तक। अब हमें बनानी है पहले एपी। तो एपी हमारी क्या हो गई, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है। तो 10 हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है जी। तो 11 है, नहीं है। 11 के बाद आता है 12, 12 को आप 3 से डिवाइड करके देख लो, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो पता चल गया 12, 12 में 3 ऐड किया, 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट नंबर 15 में 3 ऐड किया 18। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है यहाँ पर तो 99। अब 99 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो लास्ट डिजिट हमको पता चल गई 99। तो एपी जो हमको चाहिए थी वो हमको मिल गई 12, 15, 18 टिल 99। अब हमें निकालने हैं यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स हैं, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू 12 हो गई, d की वैल्यू a2 माइनस a1, 15 माइनस 12 दैट इज 3, और an की वैल्यू 99। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई, और फॉर्मूला तो हमें मालूम है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 99, a की वैल्यू 12
प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 3। अब इसको इधर ले गए तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। अब देखिए 99 में से 80 से 12 सब्ट्रैक्शन, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। अब हम 3 को इधर लाते थे, दूसरा मेथड एक और सिखा देते हैं। 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3n माइनस 3 ये आ गया। इस 3 को इधर ले आओ, 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n एडिशन 90 इज इक्वल टू 3n। अब 3 इसको नीचे ले आते हैं, 3 यहां बचा n डिवाइड 30, तो 30 इज इक्वल टू n और वी कैन से n इज इक्वल टू 30। तो अब हम इसमें आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर विल बी 30 टर्म्स of 2-digit number which are divisible by 3। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन मेथड अलग अलग, यहां से लास्ट क्वेश्चन में अलग तरीके से किया था, यहाँ पे अलग, कि आपको दोनों मालूम होने चाहिए। जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। और नीचे लैंग्वेज में हमने आपको दोनों अलग अलग तरीके से, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सेम वैसे क्वेश्चन है, अभी तक पूछ रहे थे 2-digit नंबर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3। अब की बार आ गया 3-digit नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। देखिए ध्यान से देखिए जी, सबसे पहले 3-digit नंबर तो हमें आइडिया हो गया होगा क्या होता है। सबसे छोटा 3-digit नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा होता है 999। These are the 3-digit numbers. Now अब हमें इसमें से वो नंबर निकालने हैं जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए पहला नंबर हम एपी बनाएंगे, वो कैसे बनेगी, 100 को डिवाइड करिए 9 से, तो ये आ गया 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 1 जा 9, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, इट मीन्स अगर हम 100 में से रिमाइंडर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 100 माइनस 1 ये आ गया 99। तो 99 हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, 99 हमारा 2-digit नंबर है और हमें चाहिए 3-digit नंबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 9 और बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे 9 आने के लिए 8 कम पड़ रहा है। तो अगर हम 100 में 8 ऐड कर दें, ये आ गया 108। तो 108 हमारा पहला 3-digit का नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 108 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 बचा 1, 18, 9 2 जा 18, कंप्लीटली डिविजिबल। राइट, नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, इसमें 9 ऐड कर दो, तो ये हो गया 117। नेक्स्ट इसमें 9 ऐड कर दो, 126। अब लास्ट डिजिट 999, 9 1 जा 9, नेक्स्ट कैरी 9, फिर 9, फिर नेक्स्ट कैरी, फिर 9, नो रिमाइंडर। तो लास्ट डिजिट हमको पता चल गई 999। तो एपी हमारी क्या हो गई, 108 117 126 एंड 999, ये हमारी हो गई एपी। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है
कि इसके बीच में कितने नंबर हैं, मतलब n की वैल्यू निकालनी। ये हो गया फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 108, d निकालते हैं a2 माइनस a1, 117 माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 9। वो आपको वैसे भी पता है, क्यों, हमने 9 ही तो ऐड किया था, लेकिन प्रोसीजर निकाल के दिखा दिया। ओके, और ये है हमारी an की वैल्यू, तो an इज इक्वल टू 999। अब फॉर्मूला हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू 999 इज इक्वल टू a की वैल्यू 108 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू 9, ये आ गया। अब इसको इधर ले गए, 999 माइनस 108 n माइनस 1 9, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 9। अब इस 9 को इधर ले चलते हैं, डिवीजन में आ गया, ये आ गया 9 और इधर बच गया n माइनस 1। अब इसको 9 से कैंसिल, 9 9 जा 81 बचा 8, 81 फिर से आ गया 9, तो 99 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आए, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई हमारी 100, ये आ गई। तो लिख सकते हैं देयरफॉर there will be 100 terms of 3-digit numbers which are divisible by 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कि 3 डिजिट के टोटल 100 नंबर्स हैं जो कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। है आसान? कुछ नहीं है, सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ्स आसान, और बोर्ड में मैक्सिमम 80 आउट ऑफ 80 के करीब। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा गया है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले देखिए, दो वर्ड पे ध्यान रखिएगा, बिटवीन एंड फ्रॉम, राइट। जब कहा गया है कि 101 एंड 99 के बीच में, इन बिटवीन, तो हम लोग इन दोनों नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर ये कहा जाता कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 101 to 999, तो अगर जरूरत हुई तो हम 101 और 999 को लेंगे, अगर उस एपी में वो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर बिटवीन लिखा है तो ये दोनों नंबर कंसीडर नहीं होंगे, और फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये दोनों नंबर कंसीडर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज कही गई है कि इसके और इसके बीच में हमको वो नंबर्स निकालने हैं जो 2 और 5 बोथ से डिविजिबल हैं। इसका मतलब अगर हम समझें, इसके बाद 102 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, 104 2 से डिविजिबल है 5 से नहीं है, अब 105 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। सिमिलरली ऐसे अगर देखते हैं तो पहला नंबर हमको मिलता है 110, 110 हमारा 2 से भी डिविजिबल है
और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 10। मतलब हमें ऐसी एपी बनानी है जो 10 से डिविजिबल हो, मतलब डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद पहला नंबर हमारा मिल गया 110। 110 के बाद क्या होगा 120, जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, राइट। लास्ट नंबर देखते हैं, तो इससे पहले कौन सा होगा भाई, 10 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है 9990, 990। ये हमारी एपी बन गई। तो एपी हमारी क्या बन गई, पहला नंबर 110, दूसरा नंबर 120, तीसरा नंबर 130 एंड 990। ये सारे नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से। अब हमको निकालने हैं यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी हो गई 110, t की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि हमने 10 का डिफरेंस था, 10 सब में ऐड कर रहे थे, तो वही तो डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ निकाल के दिखा दीजिए, क्यों, एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है कि वो मार्क्स काटे। ये आ गया। और लास्ट डिजिट क्या हुई, an, 990, ये आ गया। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है जी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 990 इज इक्वल टू a की वैल्यू 110 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू 10। ये आ गया। सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले गए, 990 माइनस 110, n माइनस 1 10, सब्ट्रैक्ट 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 10 से मल्टीप्लाई 10n माइनस 10, ये आ गया। अब इस 10 को इधर ले आते हैं, 880 प्लस 10 इज इक्वल टू 10n, सब्ट्रैक्ट किया 890 इज इक्वल टू 10n, इस 10 को नीचे ले आए, 890 अपॉन 10 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल, 89 इज इक्वल टू n, और वी कैन से n इज इक्वल टू 89। तो ये हमें पता चल गया, देयरफॉर देयर आर 89 numbers between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 both. This is the required answer. तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, ये एपी की वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, राइट। वर्ड प्रॉब्लम कोर्स में नहीं आती, लेकिन ये फिर भी कोर्स में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में। केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में सपोज यही क्वेश्चन आ गया और साथ में एक डायग्राम बना दिया, तो वहां पे तो ये क्वेश्चन आपको पता करना पड़ेगा कि किस चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली सिलेबस में नहीं है, लेकिन केस बेस्ड स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी तो आपको मालूम ही नहीं है ना कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है।
अब देखिए, है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं एक फ्लावर बेड है, कहीं पर ग्राउंड में फ्लावर्स लगे हुए हैं और रो की फॉर्म में लगे हुए हैं। जैसे 43 रोज हैं फर्स्ट रो में, मान लेते हैं उन्होंने केस बेस्ड स्टडी में डायग्राम बना दिया, ऐसे 43 रोज हो गए हमारे फर्स्ट रो में। सेकंड रो में ये हमारी हो गई सपोज सेकंड रो, वहां पे है ये सेकंड रो, कितने हैं इसमें हो गए 41 एंड 39 है थर्ड रो में, यहां पे थर्ड फ्लावर बना दिए और ये कह दिया 39 एंड सो ऑन। लास्ट रो है उसमें उन्होंने कह दिया 11। यहां हमने तो डॉट बनाए हैं भाई, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो फ्लावर्स बना के दे देंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये डायग्राम होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। और आपसे उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन नॉर्मली सीबीएस में केस बेस्ड स्टडी में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कितनी रो है हमें निकालना है। तो मतलब सबसे पहले तो देखिए एपी बन गई। एपी क्या बन गई, 43 41 39 एंड सो ऑन टिल 11। 43 41 39 एंड 11, ये हमारी एपी हो गई, राइट। अब हमें निकालनी है हाउ मैनी रोज आर देयर, इट मींस एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 43, बी की वैल्यू A2 माइनस A1 माइनस 2, 43 में से 41 गया 2 साइन माइनस का, अब b माइनस 2, याद है ना कॉन्सेप्ट में बताया था कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है। और an की वैल्यू 11, ये हो गया। तो अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, an की वैल्यू 11 इज इक्वल टू a 43 प्लस n हमको मालूम नहीं है और d की वैल्यू -2। इसको इधर ले गए 11 माइनस 43 n माइनस 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट किया 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, साइन इसका माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई -2n माइनस माइनस प्लस 2। अब इसको इधर ले आते हैं 2n, इसको इधर ले गए 32 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 34। तो इस 2 को इसके नीचे n इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, कैंसिल 1 7, तो ये हमारा आंसर आ गया 17। तो हम कह सकते हैं हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, सो देयर विल बी या देयर आर हाउ मैनी रोज 17 रोज इन द फ्लावर बेड। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा अगर ये केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में पूछा जाता है तो। ओके, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहा गया है, अ सम ऑफ ₹2800 is to be used to award 4 prizes if each prize after the first is 200 less than preceding prize, find the value of each of the prizes। ये कहा गया इस क्वेश्चन में, सपोज आपके पास 2800 रुपीज हैं, आपको 4 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हर प्राइज पहले वाले प्राइस से 200 रुपए
कम है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बिना एपी के भी हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हमने मान लिया कितने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, टोटल 4। हमने मान लिया लेट फर्स्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू x रुपीज, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो प्राइस है वो फर्स्ट से 200 रुपए कम होगा, यानी कि देन सेकंड प्राइस हमारा कितना हो गया, सेकंड प्राइस इज इक्वल टू इससे 200 रुपीज कम हो गया, ये हो गया। अब एंड थर्ड प्राइस कितना हो गया, थर्ड प्राइस सेकंड वाले से 200 कम हो गया, ये सेकंड था, इसमें से 200 और कम कर दिया, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू, ये हो गया x माइनस 400 रुपीज, ये आ गया। ठीक है, अब टोटल 4 बांटने हैं तो एक और होगा, एंड फोर्थ प्राइस इज इक्वल टू इससे 200 रुपए कम, ये है 200 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया हमारा x माइनस 600। ये हमारे चारों प्राइस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन चारों का सम 2800। तो पहला हो गया x, दूसरा x माइनस 200, तीसरा x माइनस 400, फोर्थ वन x माइनस 600, इन सब का सम इज इक्वल टू 2800। ये आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सम का क्वेश्चन है, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपको कुछ अगले वीडियोस में मिलने वाला है। चलिए फिर देखते हैं इनका सम, 1 2 3 4, 4x, ये सब नेगेटिव ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, ये आ गया, इज इक्वल टू 2800। अब इसको इधर ले आते हैं तो 4x 2800, ये इधर गया प्लस ऐड किया 4000, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 4 इसके नीचे 4000 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल 1000, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1000। सो x की वैल्यू आ गई 1000, ये पता चल गया। अब हमको प्राइस की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, देयरफॉर फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू दैट वाज x विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज। सेकेंड प्राइस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू x माइनस 200, x की वैल्यू 1000 माइनस 200 which will be equals to 800 rupees. Okay, now third price हो गया हमारा x, थर्ड प्राइस x माइनस 400, 1000 माइनस 400 which will be equals to 600 rupees. Fourth price, and fourth price is equals to x minus 1000 minus 600, that is equals to 400 rupees. चारों प्राइस की वैल्यू निकल गई, तो हम कह सकते हैं therefore find the value of each of the price. Therefore the value of each of the price be 1000, 800, 600 and 400 rupees. ये ऐसे होगा। दिस इज ऑल्सो
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इट कैन बी, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन सीबीएस की फॉर्म में आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अभी हम पीछे करके आए हैं। क्या कहा गया है, बिटवीन 200 एंड 500 के बीच में हमको वो सारे इंटीजर निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, तो पहले तो 200 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 4 और 0, 8 5 जा 40, कैंसिल, यानी पहला नंबर तो हमको मिल गया 200। अब 8 से डिविजिबल, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 208, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 216, एंड अब 500 को भी डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 जा 48, बचा 2, 0, 8 2 जा 16, बचा 4, तो रिमाइंडर यानी 500 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 496, तो लास्ट नंबर हो गया 496। तो एपी हमारी क्या बन गई, एपी हमारी आ गई 200, 208, 216 एंड 496, ये हमारी एपी बन गई। इतना समझ में आ गया? पक्का? गलत है, ये जो हमने एपी बनाई है ये गलत बनी है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमने अभी आपको पीछे के वाले क्वेश्चन में बताया था क्यों गलत है। अब देखिए फिर से, यहां पे ये वर्ड है बिटवीन 200 एंड 500, तो इसके और इसके बीच में हमको देखना है। फ्रॉम नहीं लिखा है कि यहां से यहां तक, अगर बिटवीन लिखा है कि इसके और इसके बीच में देखना है तो हम लोग 200 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नंबर यहाँ पे 8 से डिविजिबल था लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे, ये गलती थी। बच्चे क्या करते हैं, करते चले जाते हैं जैसे हम जानबूझ के कर रहे थे, राइट। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा नंबर एपी में नहीं होगा। अब एपी यहां से है, देखिए 200 से 500 के बीच में आ गई, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन का और फ्रॉम का। ओके, अब हम निकालते हैं एन की वैल्यू। तो ए कितना हो गया 208, बी कितना हो गया A2 माइनस A1, 216 माइनस 208 विच इज इक्वल टू 8। एन की वैल्यू दैट इज 496। तो सारी चीजें पता चल गई, फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एन की वैल्यू 496, ए की वैल्यू 208, एन हमको निकालना है और डी की वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर 496 माइनस 208 एन माइनस 1 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 16 माइनस 8 8, यहां बचा 8, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 2 2, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 8। ओके, अब इस 8 को इसके नीचे लाते हैं, 288 अपॉन 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, 8 3 जा 24, बचा 4 48, 8 6 जा 48, 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लाए, ये हो गया 37 इज इक्वल टू n
सो n की वैल्यू 37 ये आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर विल बी 37 टर्म्स कहां पर, बिटवीन 200 एंड 500, बिटवीन 200 एंड 500, कौन से, विच आर डिविजिबल बाई 8, विच आर डिविजिबल बाय 8, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पे मेनली बिटवीन वर्ड को ध्यान में रख के हमेशा क्वेश्चन करिएगा कि कहां बिटवीन यूज हो रहा है, कहां फ्रॉम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आज के वीडियो के क्वेश्चंस जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किए और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इस एक्सरसाइज की ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे की एक्सरसाइज का वीडियो, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स लेके बहुत जल्दी आपके सामने अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।